नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो हमारी सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की हवेलियाँ और महल। तो इनसे संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में देखिए जो गत परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो के अंतर्गत शामिल करेंगे ताकि ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो राजस्थान की हवेली और महल से संबंधित। तो ईमानदारी के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है? सालेम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटवों की हवेली या फिर बच्छावतों की हवेली। देखिए सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन, बच्छावतों की हवेली जैसलमेर में नहीं है। तो ये हवेली कहाँ पर है? ये हवेली बीकानेर के अंतर्गत है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो कर्ण सिंह बच्छावत ने। बाकी ऊपर की जो ये तीनों हवेलियाँ दे रखी है ये जैसलमेर में। तो आप ध्यान रखिएगा। मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया की हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? देखिए ये जो तीनों हवेलियाँ हैं ये प्रसिद्ध हैं बीकानेर की। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो बीकानेर की अधिकतर हवेलियाँ हैं वो किस पत्थर से बनी हुई है? लाल पत्थर से। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। रूप निवास, भगत, जालान, पोद्दार और बघेरिया की हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? देखिए इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा। जितनी भी यहाँ पर ये हवेलियाँ दे रखी हैं ये सभी स्थित है नवलगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सोने चांदी की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सोने चांदी की जो हवेली है ये स्थित है महनसर झुंझुनू के अंतर्गत। निम्न में से कौन सी हवेली जोधपुर में नहीं है? बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली या फिर नाटाणियों की हवेली। देखिए सही आंसर होगा जो नाटाणियों की हवेली है ये जोधपुर में नहीं है। तो ये हवेली कहाँ पर है? ये है जयपुर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों जो हवेलियाँ हैं ये स्थित हैं जोधपुर में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर बताना है। सुनहरी कोठी टोंक जिला, बागोर की हवेली उदयपुर, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली जयपुर, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली अलवर। देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है फोर्थ नंबर ऑप्शन। तो पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली कहाँ पर है? अलवर में तो नहीं है। तो देखिए ये है जयपुर के अंतर्गत। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऊपर के जो तीनों हैं ये तीनों सही सुमेलित है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर है? देखिए इसका सही आंसर होगा सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है डूंड लोध झुंझुनू में। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बगड़िया की हवेलियाँ कहाँ पर स्थित हैं? देखिए सही आंसर होगा जो बगड़िया की हवेली है ये स्थित है चिड़ावा झुंझुनू में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर है? देखिए इसका सही आंसर होगा ताराचंद रुइया की जो हवेली है ये प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए जो कि रामगढ़ सीकर में है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जैसलमेर की पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई कम्पिटेटिव एग्जाम आ चुका है। सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन गुमान चंद्र बाफना। ये निर्माता हैं पटवों की हवेली के। जो ये पटवों की हवेलियाँ हैं ये कितनी हैं? तो 5 हवेलियाँ हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? जैसलमेर के अंतर्गत। पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है? देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है और कम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है। पंसारी की हवेली स्थित है श्री माधोपुर सीकर में। गौरीलाल बियानी की हवेली कहाँ पर है? देखिए सही आंसर होगा गौरीलाल बियानी की जो हवेली है ये सीकर के अंतर्गत है। किस हवेली के वास्तुकार हाथी और लालू नामक 2 भाई थे? देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जैसलमेर की इस हवेली का नाम है नतमल की हवेली जिसके 2 वास्तुकार थे हाथी और लालू। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जो ये नतमल की हवेलियाँ हैं यहाँ पर कुल कितनी हवेलियाँ बनी हुई है? तो 2। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सेठ राधाकृष्ण और केसर देव कानेड़िया की हवेलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये दोनों हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं मुकुंदगढ़ झुंझुनू की। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चार चौक की हवेली, चेतराम की हवेली कहाँ पर स्थित हैं? देखिए सही आंसर होगा ये दोनों हवेलियाँ हैं लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंतर्गत। नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ पर है?
देखिए इसका सही आंसर होगा नंदलाल देवड़ा की हवेली स्थित है फतेहपुर सीकर में। पुष्प हवेली, एक थंबा महल, अजीत भवन पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस जिसे चित्र पैलेस भी कहते हैं, रायका बाग पैलेस और बिजोलई के महल किस जिले में है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो देखिए यहाँ से अलग अलग कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए सभी स्थित हैं कहाँ पर, जोधपुर के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। नाथूराम पोद्दार, सेठ जयदयाल केटिया, सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है। देखिए सही आंसर होगा, जितनी भी यहाँ पर हवेली दे रखी हैं ये प्रसिद्ध हैं बिसव झुंझुनू की। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल कौन सी है। देखिए इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन अजीत भवन पैलेस। तो आप ध्यान रखिएगा, जो कि जोधपुर में है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार कई एग्जाम में आ चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल कौन सी थी, अजीत भवन पैलेस। मालजी का कमरा, राम निवास गोयनका की हवेली और मंत्रियों की हवेली कहाँ पर है। देखिए जितनी भी यहाँ पर ये हवेलियाँ दे रखी है ये सभी स्थित हैं चूरू के अंतर्गत। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अबेड़ा महल, किशोर सागर महल किस जिले में है। देखिए सही आंसर होगा, ये दोनों स्थित हैं कोटा के अंतर्गत। प्रीतम निवास महल, कर्ण विलास महल, दिलखुश महल और जगत निवास महल किस जिले में है। देखिए प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। ये चारों महल स्थित हैं उदयपुर के अंतर्गत। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जूना महल और एक खंबिया महल किस जिले में है। देखिए सही आंसर होगा, एक खंबिया महल और जूना महल ये स्थित है डूंगरपुर के अंतर्गत। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए एक थंबा जो महल है वो कहाँ पर है, तो वो जोधपुर में है, और एक खांबिया महल ये कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। दोनों अलग अलग है, थोड़ा आप ये ध्यान रखिएगा। प्यारेलाल की हवेली, सलीम मंजिल हवेली, सामोद पैलेस और नायला फोर्ट किस जिले में है। देखिए सही आंसर होगा, ये चारों स्थित हैं जयपुर के अंतर्गत। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए सालिम सिंह की हवेली तो जैसलमेर में है, जो सलीम मंजिल हवेली है ये जयपुर में। दोनों अलग अलग है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन सी हवेली अलवर में स्थित है। विनय विलास महल, फूलबाग पैलेस, केसरोली पैलेस, सभी। देखिए सही आंसर होगा सभी, ये सभी स्थित है अलवर में। गोपाल महल, सावन भादो के महल कहाँ पर है। देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, और सावन भादो के महल कई बार के एग्जाम में आ चुका है। तो ये कहाँ पर है, ये है डीग भरतपुर के अंतर्गत। बूंदी में स्थित रंग महल का निर्माण किसने करवाया। देखिए इसका सही आंसर होगा, बूंदी में स्थित रंग महल का निर्माण करवाया गया था छत्रसाल के द्वारा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे वाला फैक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, चित्रशाला को, जिसका निर्माण किसने करवाया था, बूंदी में उम्मेद सिंह ने करवाया था। तो आप ध्यान रखिएगा, चित्रशाला का तो निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था, रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, छत्रसाल ने। ये दोनों फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। लालगढ़ पैलेस और गजनेर पैलेस किस जिले में है। तो देखिए सही आंसर होगा फोर्थ नंबर ऑप्शन बीकानेर के अंतर्गत। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी है। मोहता की हवेली, मुंद्रा की हवेली, रामपुरिया की हवेली या फिर बच्छावतों की हवेली। देखिए करेक्ट आंसर होगा बच्छावतों की जो हवेली है ये बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा करवाया गया था 1593 ईस्वी में। बीकानेर में स्थित लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, राबिका, रायसेन, गंगा सिंह या फिर सरदार सिंह। देखिए सही आंसर होगा, लालगढ़ पैलेस का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो अब देखिए विगत परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न हैं जो हमने आगे देख लिए, उन फैक्ट के अलावा कौन कौन से प्रश्न और पूछे गए हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, आपको वो फैक्ट यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए चौकेला महल, इसके बारे में मैंने जो राजस्थान के किलो वाला वीडियो बनाया था, जिसके अंतर्गत हमने जोधपुर के संबंध में जितने भी किले के संबंध में जो फैक्ट देखे थे वहाँ पर आपको बताया था चौकेला के महल कहाँ पर है, जोधपुर में, जोधपुर के दुर्ग में। इसके अलावा मुबारक महल कहाँ पर है, जयपुर में। डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था, सूरजमल ने। दानचंद चोपड़ा की हवेली है सुजानगढ़ में, और गुलेचा की हवेली बीकानेर, बादल महल जैसलमेर। इसके अलावा जहांगीर के महल है वो है पुष्कर के अंतर्गत। आज का जो हमारा कमेंट वर्क है, राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल कौन सी है।
ये क्वेश्चन हमने आगे देखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। और हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी राजस्थान की जनजातियों के संबंध में, तो इनके संबंध में आपको ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट कवर करवा दूंगा। और देखिए, जो आज की हमारी क्लास हैं हवेली और महल से लगाकर शनिवार तक जितनी भी 6 क्लासेस रहेगी, इन 6 क्लासों का टेस्ट आपको अगले संडे को होगा। तो ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करें, और अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी करते हैं तो जब वो आपका टेस्ट होगा संडे को, उसके अंतर्गत आपका जो स्कोर है वो अच्छा ही रहेगा। उस समय आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे और आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारी तैयारी अच्छे से चल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा, जितने भी PDF है वो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अदर जो भी नोटिफिकेशन होती है एग्जाम से रिलेटेड, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, GK ट्रिक्स एजुकेशन, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।